हाँ भाई गौरव जी, प्रारंभ करें। किसी का कोई कोई प्रश्न हो? किसी का भी कोई प्रश्न हो तो वो यहाँ पर पूछ सकता है। स्वामी जी, हम वेदों का प्रमाण तो करते ही हैं, और लेकिन वेदों से इतर मतलब जो योग दर्शन, सांख्य दर्शन, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये जो ग्रंथ हैं, क्या इन ग्रंथों का प्रमाण करना चाहिए? ओम। देखिए, धर्म का प्रमाण तो केवल वेद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मानते हैं कि अन्य ग्रंथों में जितना वेद के अनुकूल है वो प्रमाण, या जब कहा जाता है तो स्पष्ट है प्रमाण तो केवल वेद ही हुआ। यदि वेद से अलग कोई बात कह रहा है तो वो तो प्रमाण नहीं हुआ, है ना। हाँ, विविध विषयों के जो ग्रंथ हैं, जैसे उपवेद आदि हम लोग कहते हैं, उपांग वेद आदि, तो जो वो विषय हैं वो तो अपने विषय के बारे में जो भी बता रहे हैं, तो उस विषय से संबंधित तो वो प्रमाण होगा ही। तो स्वाभाविक है, वो धर्म नहीं है ना। मतलब हमारे लिए, मनुष्य के लिए जो धर्म है वो प्रमाण केवल वेद है। और अन्य विषयों के लिए तो हमें अन्य ग्रंथों को देखना है, और उसके अनुसार ही प्रमाण हो सकता है, वो बात ठीक है। तो अच्छा स्वामी जी, ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में मांस भक्षण का बहुत वर्णन आया है, तो क्या ये इसको मिलावट माने या फिर ये क्या कहें इसको स्वामी जी? देखिए, कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलावट की बात सत्य है, इतना तो ठीक है। परंतु जो हमें अच्छा ना लगे वो प्रत्येक ग्रंथ में हम मिलावट घोषित कर दें, ये प्रवृत्ति तो ठीक नहीं है। मतलब जो हमें प्रिय न लगे उसको हम कह दें मिलावट है, तो इस तरह तो सत्य की जानकारी नहीं हो पाएगी। एक बात जान लें, स्मृतियों और पुराणों में मिलावट है, घोषित तौर पर है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं घोषित तौर पर, क्योंकि इनका समय समय पर संपादन होता रहा है। सभाएं बैठी, सम्मेलन हुए, विद्वान आए, और उस समय जिसके पास जो जानकारी थी वो सब उसमें जोड़ते चले गए। तो विभिन्न देश काल परिस्थिति में जो कुछ समाज में प्रचलित था वो सब उन ग्रंथों में आता चला गया। तो वो तो आपको केवल इतना बताते हैं कि किसी विशेष समय में समाज में क्या क्या प्रचलन में था। तो उसे आप चाहें तो मिलावट कहें या मिलावट न कहें, ऐतिहासिक सत्य है किसी समय ऐसा था, समाज में इन बातों का प्रचलन था, उसमें लोग ऐसा करते थे। तो वो जानकारी है, अपने आप में सत्य है, उसे मिलावट भी नहीं कहना चाहिए। तो इस दृष्टि से पुराणों और स्मृतियों को भी मिलावट नहीं कह सकते। ऐतिहासिक जानकारी के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब उसको आप परम प्रमाण, परम सत्य मान लेते हैं तो समस्या आती है। समस्या हमारे इसमें है, तो धर्म के विषय में प्रमाण हमारा केवल वेद है। अन्य ग्रंथों में यह पता चलता है कि किसी समय समाज में क्या प्रचलन था, और विशेष परिस्थितियों में विशेष मान्यताएं होती हैं और होनी भी चाहिए। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो उसमें हम लोगों को कुछ एक आपद धर्म कहा गया है, बहुत कुछ अपनाना पड़ता है। एक तो ये है। दूसरा, जो सुश्रुत चरक आदि की बात हम करें तो वो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, वे धर्मशास्त्र तो है नहीं। वहां हिंसा हिंसा का प्रकरण ही नहीं है।
वहां तो स्वास्थ्य रक्षा का प्रकरण है, वहां तो जीवन यापन का प्रकरण है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि प्राकृतिक रूप से मांस भी भोजन है, इसे तो नकारा नहीं जा सकता। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, भले ही हमको मांसाहारी नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। हम सब शाकाहारी हैं, शाकाहार का समर्थन करते हैं, हमेशा मांसाहार नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। परंतु इसको नकारा नहीं जा सकता कि प्रकृति में मांसाहार है। प्रकृति ने मांसाहार की स्वीकृति सहमति दी है, अन्यथा कोई मांसाहार कर ही नहीं पाता, वो शरीर स्वीकार ही नहीं करता। तो जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, स्वास्थ्य और जीवन रक्षण के ग्रंथ हैं, उनमें बताया गया होगा कि भाई किस प्रकार के मांस में क्या क्या गुण होते हैं, किन परिस्थितियों में उनसे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। तो जो लोग उसका उपयोग करते हैं वो उससे जानकारी ले सकते हैं कि किन परिस्थितियों में कौन सा मांस, किसका अंडा कितना उपयोगी या हानिकारक हो सकता है। तो वो जानकारी उस विषय में दी जाएगी। उस विषय में जानकारी देने में तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि उसका विषय ही अलग है। वो आपको धर्म तो नहीं सिखा रहा है कि आप हिंसा अपनाएं कि अहिंसा अपनाएं, आप मांसाहार करें या फलाहार करें, उसका ये बताना उद्देश्य ही नहीं है। वो धर्मशास्त्र है नहीं, वो स्वास्थ्य का शास्त्र है। तो उसने अपने विषय के अनुरूप जो बताया है वो ठीक है। अब धर्म के दृष्टि से क्या उचित है वो तो आपको वेद बताएगा, कि आपको मांसाहार करना है कि नहीं करना है, वो आपको वेद में देखना होगा। उसने तो इतना बता दिया कि भाई इन परिस्थितियों में ये मांस, ये अंडा लाभदायक है या हानिकारक है। उसे अपनाना ना अपनाना आपकी इच्छा पर है। इसको इस रूप में समझें तो समाधान हो सकता है। मतलब स्वामी इसको आपद धर्म कह सकते हैं, यदि जान पे आ जाए तब जा कर के मांस या अंडा का सेवन कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, हम इस विषय में जाएंगे ही नहीं। हम हम तो ये कह रहे हैं वो आयुर्विज्ञान है, उसने जानकारी दी है, ये आपके विवेक पर है। कोई कह सकता है हम अपनी जान दे देंगे लेकिन किसी और की जान नहीं लेंगे, वो आपका विचार है। और किसी को लगता है कि भाई किसी मनुष्य की जान बचाने के लिए किसी पशु की जान ली जा सकती है, वो उसका अपना विचार है। इस पर हम कुछ भी क्यों कहें, इस पर हमारा कुछ कहना उचित नहीं है। हम तो यही कह सकते हैं कि भैया ऐसे विषय में आपको वेद का मार्गदर्शन लेना चाहिए। यदि वेद मंत्र में कहीं आपको ऐसा कुछ मिलता है तो वो हमारे लिए प्रमाण है, अन्यथा अपने विवेक से प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है ना। इसमें मैं या कोई भी किसी और पर अपने विचार थोपे, ये मैं उचित नहीं मानता। आप वेद का स्वाध्याय करें और वेद में जो कुछ आपको मिले उसका पालन करें, हम केवल इतना कह सकते हैं। ठीक है ना। तो जी, अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 2, यहाँ पे कर्व्याद अग्नि कह करके मांस भक्षण का विरोध किया गया है और मांस भक्षी लोगों के साथ बैठने से भी मना किया गया है। तो वेदों से तो विरुद्ध है स्वामी जी, इतना ही कहना चाहूँगा जी। धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। इस संबंध में थोड़ा सा घटना जोड़ना चाहता हूँ। अभी जो घटनाक्रम चल रहा है इजराइल का और हमास का, उसमें हमास के लोगों ने जो कुछ इजराइल के नागरिकों को बंदी बनाया था, उनमें एक महिला भी थी जिसका एक छोटा बच्चा था 2 वर्ष का। उसके साथ लगातार उन लोगों ने 3-4 दिन दुराचार किया। वो महिला निरंतर भूखी रही। बाद में उसको करीब चौथे दिन उन लोगों ने खाना खिलाया, भोजन दिया, जिसमें उन्होंने उसे मांस वगैरह भी परोसा। मांस परोसने उसके महिला के तृप्त हो जाने के बाद उन आताताइयों ने उस महिला को बताया कि ये तुम्हारे बच्चे का पकाया हुआ मांस है। तो उसने कहा कि इस समय तो मैं तुम्हारी बंदनी हूँ, तो मुझे जो खिलाओगे मुझे खाने के लिए बाध्यता है। बाकी बात रही ईमान की, वो तुम्हारा है, मेरा कोई ईमान नहीं इस समय, क्योंकि मैं तुम्हारी बंदनी। तो संभवतः आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिसे उसके ही संतान का मांस खिलाया गया तो उससे आगे और क्या हो सकता है। संभवतः इसमें आपके इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए इसका घटनाक्रम से।
जी मुझे कह रहे थे। जी, आप निरंतर मांस भक्षण की चर्चा कर रहे हैं, उसी पर मैंने आपको एक घटना सुनाई है जो भी कुछ दिन पहले ही प्रकाश में आई है इसी युद्ध के दौरान। जी ठीक है, आपका विचार है तो आपका विचार है वो। ईसा जी, इसमें मेरा विचार नहीं, मैंने आपको घटना सुनाई है जो इस समय इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, उसमें हमास द्वारा बनाए गए आरंभिक अपहरण बंदियों के बारे में, उसमें से एक महिला के साथ जो घटा, वो घटना जो प्रकाश में आई है उसके बारे में मैंने आपको चर्चा की है। मेरा उस पर कोई मत विमत नहीं है स्वामी जी की तरह। किसी और का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, किसी और को कुछ कहना है? हमको सपना जी और वेणुधर जी दिख रहे हैं, और भी लोग हैं। हाँ, सब लोग हमको दिखते नहीं हैं, ये भी हम बता दें। तो किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। स्वामी जी, एक शब्द का प्रयोग आया है बीच में कई बार, सर्गे, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए विस्तार से। सर्गे? जी समझी। सर्गे जो शब्द आ रहा है, ये वास्तव में सृज धातु होगी, सृजन करना, जाका गा हो गया, तो इस प्रकार से ये सर्ग बना, सर्ग का अर्थ हुआ सृजन। ठीक। हमारे यहाँ काव्यों में, महाकाव्यों में सर्ग होते हैं, और कुछ लोगों ने महाकाव्यों के विषय में नियम बनाया कि न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए। वाल्मीकि रामायण में ही 500-600 से अधिक सर्ग हैं। महाभारत का क्या कहना, वो तो उससे भी कई गुना विशाल है। तो सर्ग का शाब्दिक अर्थ तो सृजन हुआ, काव्य में इसका प्रयोग एक विषय प्रकरण को एक सर्ग में, एक चाहे तो उसे एक अध्याय जैसा कुछ कह सकते हैं। गद्य में कोई शास्त्र आदि कोई पुस्तक हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें अध्याय होते हैं। काव्य में उसे सर्ग कहे जाने की परंपरा है, ऐसा कह लें। फिलहाल तो मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ, कुछ और आप कहना चाहते हो तो बता सकते हैं। अर्थात स्वामी जी, जैसे अपन लोग लिखते हैं पाठ अध्याय, तो उसके स्थान पर सर का प्रयोग किया गया है, या उसी तरह से जैसे सृष्टियां हैं, ब्रह्मांड है, अंड पिंड, अनेकों अनेक प्रकार के जो ग्रह नक्षत्र हैं, उनके लिए भी प्रयोग हुआ है। ये बात आपने ठीक कही, शाब्दिक अर्थ तो सृजन ही है। जैसा कि हमने कहा कि महाकाव्यों में सर्ग का प्रयोग जिस अर्थ में हो रहा है उसे तो आप अध्याय पाठ कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो मान लीजिए वेद में यदि सर्ग आएगा तो वहां तो पाठ अध्याय का अर्थ नहीं ग्रहण किया जाएगा, वहां तो उसका अर्थ सृजन है, और पूरे मंत्र को देख करके जो आपने कहा उस प्रकार से सर्ग का अर्थ सृष्टि। जी बिल्कुल ठीक बात है। यदि हम यूं कहना चाहें तो सृष्टि और सर्ग पूर्णता समानार्थी है। सृज धातु से ही सृष्टि शब्द भी बनता है, सर्ग भी बनता है, केवल प्रत्यय अलग अलग हैं और उससे अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, दोनों का अर्थ एक समान है। सृष्टि और सर्ग पर्यायवाची हैं। पुराणों में जो हम लोगों ने कहा है, पंचलक्षण पुराण, सर्गा प्रतिसर्गा वंशम मनमंतराण चा वंशानुचरितम चयो पुराणम पंचलक्षणम।
पुराण के ये 5 लक्षण होते हैं। पहला सर्ग है, वहां सर्ग का अर्थ सृष्टि है, प्रतिसर्ग का अर्थ प्रलय है। सृष्टि से प्रलय तक का संपूर्ण इतिहास जो पुस्तक वर्णन करे उसे हम पुराण कहते हैं। पुराण का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। पुराण की जो अवधारणा है, जो पुराण विद्या यदि हम कहें तो वो बहुत उच्च कोटि की बात है। वो अलग बात है कि जैसा कि हमने कहा समय समय पर सम्मेलन होते गए और तत्कालीन समाज में जो कुछ प्रचलित था वो पुराणों में जुड़ता चला गया। तो आज जिस प्रकार के पुराण हमारे समक्ष हैं तो बहुत कुछ हमें भ्रामक लगता है, परंतु जिस विद्वान ने पुराण का कॉन्सेप्ट, वो अवधारणा दी थी हमें एक अलग विद्या के रूप में, पुराण का वर्णन करना, सृष्टि से प्रलय तक का संपूर्ण इतिहास उसमें लिखा जाए, वो अवधारणा बहुत अच्छी थी। तो उसमें भी जो सर्ग आया, सर्ग और सृष्टि समानार्थी हैं। अब ये बात स्पष्ट हो गई, आपकी बात यहाँ पर पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी और का कोई विचार हो तो रख सकते हैं। पुलकित हैं क्या, आ गए कि नहीं अभी? जी गुरु जी। आ गए हो तो दिखाई पड़ो भाई, जब तक बोलोगे नहीं तो तक मैं देखोगे नहीं। तो कुछ रखोगे, बताओगे? जी गुरु जी, थोड़े से बता दूंगा। प्रश्न हो ना किसी का तो आप पूछ लीजिए। मैं अभी 10 मिनट में आर्यभट्ट के ऊपर थोड़ा सा मैं रख दूंगा अपनी बात। ठीक बात है, क्योंकि आर्यभट्ट पर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो जानकारी हम सबको मिले। तो तब तक कुछ और प्रश्न विचार किसी का हो तो रख सकते हैं। स्वामी जी, जैसे एक ताजी घटना घटी है कल वाली, जिसमें उन्होंने आदित्य का प्रक्षेपण करने के बाद वहां उसका कल स्थापन हुआ, तो उससे ये समझा जाए कि वहां जो घटनाक्रम चल रहा है इस समय, सूर्य को लेकर के ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रह नक्षत्र पिंडों को अध्ययन के संबंध में खगोली ज्योतिषी, उस पर कुछ इसका महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के समक्ष आने की संभावनाएं हैं। स्पष्ट है, इसे उद्देश्य से भेजा गया है तो कुछ तो जानकारी मिलेगी ही। स्वामी जी, जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं उसमें एक प्रश्न, एक शब्द उठता है रेवा खंडे। कभी कभी कुछ कथावाचक आर्यवर्त बोलते हैं। आर्यवर्त तो समझ में आ जाता है, लेकिन रेवा खंडे शब्द जो है ये थोड़ा सा बड़ा ही प्रश्नात्मक है कि इसमें किस किस भूमि के भूभाग को जोड़ा गया है। संभवतः आप उसको ठीक से सुन नहीं पाए हैं, भ्रमित हो रहे हैं। आर्यावर्ते वो अलग प्रकरण है। जब वो कहते हैं संकल्प करते हैं, तब वो बोलते हैं श्री श्री विष्णु 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 ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे श्वेत 12 कल्पे जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। वो आर्यावर्त जो है वो तो एक देश है। उस आर्यावर्त में कितना क्षेत्र आता है, हमारा पूरा भारत आता है या उसका कोई भाग आता है या इससे विशाल क्षेत्र है, वो एक अलग है। कुल मिलाकर के वो एक भूभाग है, ठीक ठाक भूभाग है। आर्यावर्त वहां एक ये हो गया। और जो रेवा खंडे है वो संकल्प पाठ में रेवा खंडे नहीं होता। एक तो ये कर लें, आर्यावर्त अलग पढ़ते हैं और रेवा खंड जो पढ़ते हैं वो कहते हैं इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। वो 5 अध्याय पढ़ते हैं, 5वें अध्याय के अंत में ये पढ़ते हैं इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय। वो अर्थात स्कंद पुराण को कई भागों में बांटा गया होगा। जैसे रामायण में 7 कांड है, तो इसे मान लीजिए स्कंद पुराण में कई खंड हैं इस प्रकार के, तो उसमें से एक का नाम रेवा खंड है
उस रेवा खंड के अंतर्गत ये सत्यनारायण व्रत कथा है, जिसके 5 अध्याय वो हमको सुनाते हैं। तो वो कहते हैं वो दोनों प्रकरण अलग अलग हैं। स्वामी जी, आपने बिल्कुल ठीक समझ ली मेरी बात को, लेकिन एक भूगोल शास्त्री से जानकारी हुई तो उन्होंने बताया कि जिस समय आरंभिक काल में सभ्यता के विकास जो हो रहा था, मानव सभ्यता का, उस समय ये पूरी पृथ्वी एक ही थी और इस पर जो चलने वाले विचरण करने वाले प्राणी थे, उन्होंने इस भूमि का नाम दिया रेवाखंडी। तदुपरांत फिर आर्यों ने इसको आगे बढ़े और जिसमें आर्यों ने शासन किया उसे आर्यवर्त कहा, जो आपने बता ही दिया। तो क्या रेवाखंड उस तरह से है? फिर तदनंतर उन्होंने बताया कि फिर उसके बाद विकास होते होते ये अलग अलग भूभाग बंटते गए और उनका नामकरण होता गया, जो आज हमको 5 महाद्वीप के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति ने बताया है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हो सकता है उनको कहीं से जानकारी मिली हो, बताया हो, तो जो समझ लीजिए उसका कम से कम सत्यनारायण व्रत कथा से कोई संबंध नहीं। वो एक अलग, अगर भूगोल के वो जानकार हैं, उन्होंने जानकारी दी है तो वो ठीक हो सकती है ना। तो वो तो बिल्कुल एक अलग विषय हो गया। हो सकता है उनकी बात ठीक हो सकता है ना हो, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। वो हमारा विषय नहीं है, इस तरह की हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो किसी और को कुछ कहना हो तो इस पर कह सकते हैं, कोई जानकारी हो तो। स्वामी जी, रेवा को नर्मदा नदी का एक पर्यायवाची माना जाता है। माँ रेवा ऐसा कहते हैं नर्मदा नदी को। हाँ, ये बात सही है कि नर्मदा को रेवा नाम से भी जाना जाता है। तो रेवा खंडे कह सकते हैं, नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र, चाहे तो इस रूप में भी कोई ग्रहण कर सकता है, तो वो बात भी ठीक है। और संकल्प पाठ में जम्बू द्वीपे भी आता है। ये जम्बू द्वीपे तो अभी मैंने पढ़ा था, है ना। जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते, तो जम्बू द्वीप लोगों का मानना है कि संभवतः, जिसे हम लोग ये एशिया महाद्वीप, यूरेशिया महाद्वीप कहते हैं, संभवतः इसी को जम्बू द्वीप कहा गया है पुराणों में। और उसके अंतर्गत हमारा ये आर्यावर्त देशांतर्गत पढ़ते हैं, आर्यावर्त देश में। हाँ, उसमें संभवतः वो लोग पढ़ते हैं आर्यावर्ते भरत खंडे, मतलब भरत खंडे, भारतवर्ष तो बड़ा हो गया, उसका आर्यावर्त तो एक प्रांत हो गया उस दृष्टि से। और संभवतः स्मृति में हो सकता है बात थोड़ा सा ठीक उतरी ना हो, संभवतः मनुस्मृति में भी ये आर्यावर्त का जो क्षेत्र बताया गया है वो कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक बताया गया है। तो कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक, अर्थात जैसे इस समय हम लोग वर्तमान उत्तर प्रदेश कहते हैं, तो क्षेत्रफल में तो उतना भी नहीं हुआ। तो यही कह सकते हैं कि स्मृतियों और पुराणों में समय समय में जो जानकारियां जोड़ी गई, तो उस समय जो प्रचलन में था वो आ गया। तो यही बात मनुस्मृति के लिए भी सही है कि हो सकता है उस समय आर्यावर्त राज्य कुछ इस प्रकार का लगभग इतने क्षेत्र में रहा होगा, तो उन्होंने आर्यावर्त कह दिया होगा। तो ये सब तो कह सकते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक मानचित्र तो बदलते रहते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। आचार्य जी नमस्ते। एक प्रश्न मेरा है आचार्य जी कि वेदों में निराकार ईश्वर की परिकल्पना की गई है, मतलब, लेकिन हम निराकार ईश्वर जब हम ध्यान करते हैं तो निराकार ईश्वर का ध्यान करना बनिस्बत मुश्किल होता है बजाय एक साकार मूर्ति को सामने रखकर। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें प्लीज। आपने इसमें कई बातें कह दी हैं और उन सारी बातों को अलग अलग समझने का प्रयास करें। मेरी शैली ये है, सबसे पहले आपने ये कह दिया कि वेदों में निराकार ईश्वर की बात कही गई है, ठीक।
तो वेद में कहाँ कहा गया है कि ईश्वर निराकार है? ये आपने वेद में पढ़ा है या कुछ लोगों से सुन लिया है कि वेद में ईश्वर निराकार है? एक बात तो ये आई, कुछ कह रहे हैं तो कह लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ नहीं कहें, आप पहले पूरा कह लें, अपने वक्तव्य पूरा कर लें। जी, हमारी शैली ये है कि हम कुछ भी पहले से सर्वमान परिकल्पना लेकर नहीं चलते, पूर्वाग्रह लेकर नहीं चलते। जब हम चर्चा करते हैं तो हम बिल्कुल कोरा कागज मन करके तब आगे बात करते हैं। पहले से कोई पूर्वाग्रह नहीं कि वेद में क्या कहा गया है। वेद में क्या कहा गया है ये वेद में पढ़कर जब हमको मिलेगा तब जानेंगे। एक बात, अब पहले तो हम खोजें कि वेद के किस मंत्र में कहाँ ईश्वर का स्वरूप बताया गया है जो तथाकथित रूप से निराकार है। एक बात, यद्यप मैं इससे असहमत नहीं हूं, वो बात ठीक है, एक अलग, मैं केवल बता रहा हूं कि हमारा निवेदन ये है कि हम इतना पूर्वाग्रह मुक्त होकर जब सत्य की खोज करेंगे तब सत्य हमें प्राप्त होगा। पहले से हम मान लेंगे कि ऐसा है तो फिर सत्य तक पहुंचना कठिन होगा। चाहे जितना बड़ा सत्य हो, पहले हम उसको शून्य से जानने का प्रयास करें, ये मेरा निवेदन है। तो एक तो ये आ गया। दूसरा, आपने कहा कि उसका ध्यान करना। भाई ध्यान करना क्यों आवश्यक है? ध्यान हम करें ही क्यों? एक प्रश्न ये उठेगा, हम ध्यान करना ही क्यों चाहते हैं? क्यों हम ईश्वर का ध्यान करें? जरूर उसकी आवश्यकता ही क्या है? वेद में कहाँ कहा गया है कि ईश्वर का ध्यान करो? एक तो ये कि वेद बताए कि ईश्वर निराकार है, उसके बाद ये वेद ये भी कहे कि आप ईश्वर का ध्यान करो। तो जब वेद ये बताएगा कि ईश्वर निराकार है और वेद ये बताएगा ईश्वर का ध्यान करो, तो हम आशा करते हैं कि फिर वेद में आपको ये भी बताएगा कि उस निराकार ईश्वर का ध्यान कैसे करो। जब वेद इतना बताएगा तो मुझे विश्वास है कि वो ये भी बताएगा, और फिर जो वेद बता देगा उसके बाद हमारे और आपके किसी और के बताने के लिए कुछ शेष रहेगा नहीं, वही हमें करना चाहिए। तो मूल बात ये हो गई। तो इसमें कोई संदेह नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी है, निराकार है, उस रूप में हम लोग उसे जानते मानते हैं। जहां तक ध्यान करने का प्रश्न है, आजकल या जिस रूप में जो ध्यान की बात कही जाती है, मुझे लगता है वो उतना महत्वपूर्ण है नहीं कि जितना लोगों को एक ध्यान की परिकल्पना में उलझाकर रख दिया गया है। उसका समाधान भी बता दिया गया है। हाँ, ये भी बताते, उसका समाधान भी बता दिया गया है। एक आप ज्योति बिंदु की परिकल्पना करें और अपने ध्यान को उस पर केंद्रित करें, हो गया निराकार ईश्वर का ध्यान। क्योंकि ईश्वर जो है वो चेतन स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। प्रारंभ में ऊर्जा प्रकाश के रूप में ही सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ उस दिव्य चेतन सत्ता से, तो प्रकाश के रूप में उसका ध्यान करिए, हो गया ध्यान। अब रह गई बात साकार मूर्ति के रूप में ध्यान करने की, तो भैया जिसको लगता है और कोई विकल्प नहीं है उसको करना है तो करे। साकार मूर्ति के रूप में ध्यान विश्व में कितने लोग करते या मानते हैं, हमें ये देखना होगा कि केवल भारत के कुछ लोगों के अलावा कहीं ये मूर्ति पूजा का प्रचलन तो इस प्रकार का है नहीं। एक बात तो हमें ये जानना है। और ऐसा नहीं है कि ये भारत के मूर्ति पूजा करने वाले विश्व में सर्वाधिक उन्नत हैं और पूरा विश्व उनके समक्ष बिल्कुल अविकसित है, ऐसा तो है नहीं। तो इससे ये तो तय है कि मूर्ति के बिना या तो ध्यान हो सकता है यदि आवश्यक है तो, और यदि मूर्ति के बिना ध्यान नहीं हो सकता है तो शेष लोग भी ध्यान कर नहीं पाते होंगे, और ध्यान किए बिना यदि वो इतनी उन्नति कर रहे हैं तो फिर हम ध्यान के पीछे पड़े ही क्यों। तो हमारी बात को यूं समझिएगा कि हम केवल ये बताना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र मन से विचार करें, कोई पूर्वाग्रह पालकर नहीं। इसलिए हमने ईश्वर के निराकार होने पर ही जब ये बात कह दी तो लोग कहेंगे वाह, स्वामी जी ने तो ईश्वर के निराकार होने पर भी प्रश्न उठा दिया। तो हमने निराकार ईश्वर पर प्रश्न नहीं उठाया, केवल यही बताना चाहा कि हम मूल बिंदु से खोज प्रारंभ करेंगे तो करेंगे। मेरा निवेदन, यदि मेरा मत आप जानना चाहेंगे इस विषय में, तो मैं यही कहूंगा
सबसे पहले आवश्यक ये है कि हम वेद का स्वाध्याय करें, किसी अंश में करें। संपूर्ण चारों वेदों के विद्वान हो जाएंगे, ये मैं आशा अपेक्षा आपसे या किसी से नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं भी अपने आप को नहीं कह सकता, परंतु वेद के किसी अंश का थोड़ा तो कर लें। जैसे हमने चारों वेदों का सार रूप कह सकते हैं, लघुवेद के रूप में वेदायन प्रस्तुत किया, चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हैं, और उसको हम इतना कह देते हैं आप वेदायन भी पढ़ लो, तो आप कह सकते हो कि वेद की जो भी मुख्य बातें हैं वो सब वेदायन में आ गई हैं। अपनी ओर से एक शब्द नहीं है, केवल वेद के सूक्त ही लिए गए हैं, और आप कह सकते हो जो वेदायन में नहीं है वो वेद में नहीं है। एक सहज भाव से हमने कहा कि हाँ, इतना आप लगभग कह सकते हो। वेदायन देख लो, आपको भाई आपके चुने हुए सूक्त हम क्यों पढ़े, तो आपकी जो इच्छा हो वो वाले सूक्त पढ़ लो। उसके लिए जो सायंकालीन कक्षा में चल रहा है, किसी ने जानना चाहा था, यदि वो जुड़े हो तो यजुर्वेद एकादशी से हम लोग चला रहे हैं, यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय। भाई पूरा यजुर्वेद हो बहुत अच्छा है, नहीं तो अंतिम 11 अध्याय अलग से ले लिए। जैसे रामायण का सुंदरकांड पढ़ा जाता है, तो अंतिम 11 अध्याय मुझे लगता है वो भी सार रूप है, वेद की प्रमुख बातें जो भी हैं, वेद के मौलिक सिद्धांत, वो यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय में आ गए हैं। उसमें हमने अपनी ओर से कुछ नहीं चुना कि अपने जो भी हमें ठीक लगा अपने विचार के अनुकूल वो कुछ मंत्र सूक्त चुन के आपको दे दिए। लीजिए साहब, यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय एक ओर से पढ़ लीजिए, उसमें मेरे विचार से बहुत कुछ मिल जाएगा। भैया आप कहें हम अंतिम 11 अध्याय क्यों पढ़े, तो आप पहले 11 अध्याय पढ़ लीजिए, यजुर्वेद के नहीं किसी और के पढ़ लीजिए। अर्थात वेद का कोई एक अंश जिसमें कुछ 100 मंत्र हो, वो भी एक ओर से अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ वेद समझ में आने लगेगा। तो मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न संभवतः मन में तब नहीं उठेंगे। इस पर हमारा निवेदन, अनुभव जो भी मान लें, विचार यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक प्रश्न और भी है प्लीज, कि जैसे हम मंत्र हमेशा जो वैदिक दर्शन को मानते हैं, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्चिम शरदशतम, सभी वैदिक मान्यताओं को मानने वाले ये प्रतिदिन संध्या में भी बोलते हैं, हवन में भी शांतिकरण का पाठ करते समय बोलते हैं। तो क्या कारण है कि कई लोग बहुत वेद के विद्वान हैं, बहुत जल्दी उम्र में वो चले गए दुनिया से, तो ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न भी उचित है, इस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। वेद में अनेक स्थानों पर 100 वर्ष के जीवन की बात आई है। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में भी यहीं से प्रारंभ किया गया। संभवतः दूसरा मंत्र है कुर्वन्ने वेहे कर्माणि जिजीविषेत शतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहें, ये कामना की गई है। और यदि इन शब्दों पर ध्यान देंगे तो इसका उत्तर भी वहीं छिपा है। वो कह रहा है जीवेम शरदः शतम, 100 शरद काल तक हम जीवित रहें। आज की भाषा में कह लें 100 वर्ष तक जीवित रहें। ये भावना है, कामना है, प्रार्थना है 100 वर्ष तक जीवित रहें। स्पष्ट है कि उसको दिख रहा है कि सामान्यतः लोग 100 वर्ष तक जीवित रहते नहीं है, 100 के आसपास तक कुछ लोग पहुंच जाते हैं। तो एक इच्छा जगी कि हे ईश्वर, क्या 100 वर्ष जीवन के पूरे हो सकते हैं, 100 वर्ष तक हम जीवित रहें। ये वो प्रार्थना कर रहा है, कामना कर रहा है, एक लालसा है कि 100 वर्ष का जीवन मिल जाए। इसी से ये स्पष्ट है कि 100 वर्ष का जीवन सामान्यतः लोगों का होता है नहीं। वेद ये नहीं कह रहा है कि सब लोग 100 वर्ष तक जीते ही हैं, वो प्रार्थना कर रहा है कि हम 100 वर्ष तक जीवित रहें। जीवे में शरदः शतम, 100 वर्ष तक जीवित रहें। अनेक स्थानों पर आया है, केवल उस एक में नहीं आया है, और भी अनेक मंत्रों में, सूक्तों में आया है। और जो भी हमने कहा
उसमें भी यही बात कही है, कुर्वन्ने वेह कर्मण जिजी विशेत शतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। ये नहीं कहा गया है कि 100 वर्ष तो सब लोग जीवित रहते ही हैं, जो पहले चले गए उनमें कुछ विशेष बात है, न सकारात्मक और न नकारात्मक। विशेष बात इसीलिए मैंने कहा विशेषता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। इसको हमें ही प्यार से कह देते हैं, लोग कहते हैं कि भैया हम लोग जिस लाइन में जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं यहाँ लोग बहुत दिन नहीं जीते। शंकराचार्य जी 32 वर्ष की आयु में चले गए, ईसा मसीह 36 वर्ष की आयु में चले गए, विवेकानंद 38-39 वर्ष जी सके, और हमारे दयानंद जी 58-59 वर्ष जी सके। तो अब तो मैं भी उस आयु से आगे बढ़ गया हूं। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कब तक आपके साथ रह पाएंगे ईश्वर जाने, क्या पता। तो हमें तो तैयार रहना चाहिए कभी भी। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही आपके साथ हंसते बोलते निकल लें तो ज्यादा अच्छा है। हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल इतनी इच्छा कर रहे हैं कि अब हमारा जीवन लगभग पूर्ण है। जब तक आपके साथ ऐसे ही हंसते खेलते संवाद करते हुए निकल लें तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो ये बात समझ में आई कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा की गई है। ये नहीं कहा गया है सबको 100 वर्ष जीना ही है या सब लोग 100 वर्ष जीते ही हैं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, अच्छा लगा आपका ये उत्तर सुन करके, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। तो आज बात तो करनी थी लेकिन थोड़ी सी समय की अनुपलब्धता के कारण मैं नहीं कर पाया था, हालांकि शुरू से ही करना था मेरे को। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम विषय अभी आर्यभट्टियों को ही चुनेंगे। मेरे को बात बाकियों पे भी करनी थी, थोड़ा ब्रीफ में ले लेते, लेकिन कोई बात नहीं, आज सिर्फ आर्यभट्टिया के ऊपर ही थोड़ी सी बात करेंगे। आप समझ सकते हैं कि 2 महीने से सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, तो विषय तो बड़ा है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी जानकारी देख लेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि अभी इतने हमने प्रयास किया, आपको कितनी जानकारी आप तक पहुंची आर्यभट्ट जी के बारे में? तो आप क्रमशः चाहे इतना ही बोले, गणितज्ञ थे या ज्योतिषी थे, कुछ भी बोले, आप थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करें बताने का कि आप क्या जानते हैं आर्यभट्ट जी के बारे में। धन्यवाद। फिर मैं अपना पूरा विषय रखूंगा जी। बेटा कोई और नहीं बोल रहा है, तुम अपने विषय को आगे बढ़ाओ। ठीक है, आप नहीं बोल रहे तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जो आर्यभट्टीय ग्रंथ है आर्यभट्ट जी ने लिखी, इतना आप सभी जानते हैं, और उनकी बहुत सारी कृतियों में से यही एक संपूर्ण रूप से उपलब्ध है, इतना भी संभवतः आप जानते ही होंगे। और आर्यभट्ट जी गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषी आचार्य भी थे, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भ्रामक हैं आर्यभट्ट जी के बारे में, जिन्हें मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों से कि वो भ्रम आपके मिट सके या नहीं मिटे। ठीक है, तो और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे लोग अनभिज्ञ हैं कि वो आर्यभट्ट जी ने दिया। तो ये जो ग्रंथ है आर्यभट्टी है, ये हमारे पास संपूर्ण रूप से उपलब्ध है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी का एक अंश 10 गीतिका के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ 10 गीतिका नाम से, क्योंकि उसमें डाटा ही बहुत कमाल कमाल के डाटा थे, जिनका जिनका मतलब कोई तुलना नहीं हो सकती। आप यदि उसको शुरू से पढ़ेंगे ना आर्यभट्टी, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कहेंगे ग्रंथ लिखा किस प्रकार गया। लेकिन वो उन्होंने ग्रंथ इस प्रकार लिखा कि शुरू के जो गीतिका पाठ में जो 10 गीतिका 10 सूत्र थे, वो पूरे उनके कार्य का फल स्वरूप था, सार था। तो ये बहुत फेमस हुआ। लेकिन यह थोड़ा सा दिक्कत आती है जो लोगों को, जो अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये बातें, ये 10 सूत्र ही अंत तक जाकर, जब पूरा पहुंच जाएंगे गोलपात तक, जब जाकर क्लियर होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इन्होंने दी इसमें, इनमें गणित का भी बहुत योगदान इनका रहा। एकमात्र पहले ये ज्योतिष आचार्य जी थे जिन्होंने अपने ग्रंथ में और गणित को शामिल किया कि भाई गणित का भी संक्षिप्त रूप से, लेकिन गणित भी लोगों के पास जाना चाहिए। और बहुत सारी नवीन मान्यताएं इन्होंने स्थापित करी और इनका बहुत विरोध भी हुआ। जितना हम सहजता से आज आर्यभट्ट जी को जानते हैं, इतना उस समय नहीं था, इनका विरोध बहुत हुआ। आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते थे कि जब इन्होंने भ्रूभ्रमण का सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इनके बाद के ग्रंथों को आप देखिए, ब्रह्मगुप्त जी के, बरामीर जी के, तो वो कहते हैं कि
ये आर्यभट्ट जी ने लिख तो दिया भ्रमण है, तो जैसे आज के बच्चे प्रश्न करते हैं ना, यदि धरती घूमती है तो पहाड़ क्यों नहीं गिर रहे, ये चिड़िया अपनी दिशा क्यों नहीं भ्रमित हो रही, तो ऐसे सवाल उन्होंने भी किए थे उनके बाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिष की, जब भी उन्होंने ये प्रश्न किए। तो आप समझ सकते हैं कितना एक लंबा उनके देने के बाद उन्होंने कब दे दिया, आप देख सकते हैं 398 शक में तो उनका जन्म हुआ, संभवतः 421 शक में उन्होंने ये आर्यभट्टीय लिखा था। तो जब की बात है 476 एडी से, आप समझ सकते हैं ईस्वी आपका परिचित है, तो 476 ईस्वी में उन्होंने उनका जन्म हुआ, और इससे आप 23 साल और जोड़ लीजिए, इसके बाद में ये लिखा। तो इसके बाद भी इतने समय तक, है ना, ये अब अपने आप में अनभिज्ञ रहा कि भाई किसी ने माना ही नहीं इनकी बात को, भूमि की सिद्धांत को सबने नकार दिया एक सिरे से। तो यह बहुत रूढ़िवादी, आप समझ सकते हैं इससे कि रूढ़ी जो होती है कितनी बलवान होती है ना, किसी भी बड़े आचार्य की बात को भी यूं ही ठुकरा दिया गया, क्योंकि उनके पास उन्होंने प्रमाण भी दिए थे, लेकिन वही जिसको अपनाना नहीं होता वो नहीं अपनाता। ठीक है, लेकिन आज उनका सिद्धांत दोबारा से प्रचलन में है, सभी उसको मान चुके हैं, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक बात महत्वपूर्ण यह भी है, सिर्फ भूभ्रमण का सिद्धांत नहीं दिया, यह तक भी बताया कि अपने अक्ष पर पृथ्वी इतनी झुकी हुई है ना, जैसे 23.5 अंश माना जाता है, लेकिन आर्यभट्टीय में संभवतः 24 अंश लिखा हुआ, 24 अंश है ना, लेकिन कोई बात नहीं, वो उस समय थोड़ी दशमलव वगैरह की भी दिक्कत थी, क्योंकि ये एक बात और आपको मैं बता दूं, जैसे आर्यभट्टीय ये गद्य में नहीं है ना, पद में लिखा है उन्होंने, क्योंकि उस समय अपनी, आप समझ सकते हैं, पूरी काव्य में ही अपनी परंपरा चलती आ रही है ज्ञान विज्ञान की। होता क्या है काव्य में, एक तो जो शिष्य होते हैं उनको समझने में आसानी हो जाती है ना, स्मरण रखने में आसानी हो जाती है, और उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है ना, तो ये अपना काव्य के रूप में सिखाने का प्रचलन है भारत में, है ना, कि सूत्रों में लिख दिया और उसको काव्य में प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो अब इनका जो कृति है ये आर्यभट्टीय है, इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला है गीतिका पाद, दूसरा है गणित पाद, तीसरा है कालक्रिया पाद, चौथा है गोल पाद। जो गीतिका पाद है इसी में ही 10 गीतिका आती है ना, 10 गीतिका यानी जो 10 श्लोक हैं इसके, तो 10 जो गीतिका पाद है वो 13 श्लोक ही है, उसमें से 10 श्लोक है वो 10 गीतिका के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। गणित पाद है उसमें 33 श्लोक है ना, और जो काल क्रिया पाद है उसमें 25 श्लोक है, और गोल पाद है उसमें 50 श्लोक है। गोल पाद संभवतः नहीं, सबसे बड़ा ही है, गोल पाद सबसे बड़ा ही है ना, और जो गीतिका पाद है वो सबसे छोटा है। तो गीतिका पाद में क्या बातें की गई, सबसे पहले उन्होंने उपासना की, जैसे भी मंगलाचरण सब होता है, सब करते हैं अपने ग्रंथों में, ब्रह्म की उपासना करना। उसके बाद जब आगे बढ़े तो उन्होंने एक नवीन पद्धति दी। नवीन पद्धति क्या दी, जितने भी मतलब बड़ी बड़ी संख्याएं है ना, उनको छोटे रूप में कैसे लिखें, तो कैसे लेकर मैं तक ऐसे करके उन्होंने वर्ग अक्षर और अवर्ग अक्षर के आधार पे बांटकर, और ये लेवे इनको अलग मान देकर, और जो जीरो की व्यवस्था थी उसके लिए मान देकर ये व्यवस्था बनाई। तो बहुत सूक्ष्म, मतलब 3 शब्द से भी, 3 पूरे शब्द भी नहीं होते, और वो लाखों करोड़ों की गणनाएं कर सकते हैं उनसे। तो यह उन्होंने पद्धति विकसित की अपने पद्य रूप को लिखने के लिए, तो इसका भी बहुत आदर सम्मान हुआ। लेकिन वही है कि कुछ कमियां सब में होती हैं, इसमें आप बड़ी संख्याओं को तो दिखा सकते हैं, लेकिन वही दिक्कत आएगी, जैसे आपको बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट कैलकुलेशन देना, 1,57,000 4 लाख करके, मतलब ऐसे हर जगह टुकड़े होंगे ना, जहाँ वहां इतना उसको नहीं दर्शा पाएंगे आप, एक वैसे जीरो वाली संख्या को तो दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि जो कल्प है और आदि, जैसे एक कल्प में 14 मनु होते हैं, है ना, फिर 72 महायुग होते हैं, जिसे चतुर्युग भी बोलते हैं। तो इस तरीके एक और बात आती है जो महत्वपूर्ण है, ये बात तो सबको पता है कल्प में इतना होता है, ये तो विश्व प्रसिद्ध बात है ना, लेकिन जो बात है वो वही है, जैसे उस दिन प्रश्न उठा था कि बराबर माना है ना, जितने भी इसके टीकाकार है ना आर्यभट्टीय के, सभी ने ये बात एक स्वर से लिखी है कि आर्यभट्टीय जी कहते हैं कि चतुर्युग का जो विभाजन है वो 1:2, 2:3, 3:4, 4 में नहीं होगा। यानी जैसे कलयुग मान लीजिए 4,32,000 साल का है, तो द्वापर होता है 8,64,000 साल का, लेकिन ये कहते हैं कि उनके अनुसार चारों बराबर है, तो कलयुग भी 10,80,000 के आसपास होगा संभवतः, मुझे ठीक से याद नहीं, है ना, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो 10,80,000, 10,80,000, 10,80,000 ऐसे होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 43,20,000 के आसपास, देख लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कहा, लेकिन ये इस बात के इनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है, ये बातें इनकी काल्पनिक है, मन से गढ़ी हुई है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो सारी गणनाएं ही गलत हो जाएंगी, है ना, और जो कि आर्यभट्ट जी ने नहीं की, और बाकी भी जितनी भी गणनाएं आप सोल्व करेंगे उसमें भी यही मान आपको रखने पड़ेंगे, जो सर्वविदित सोलर सिद्धांत में भी यही मान है, 1:2, 2:3, 4। ठीक है, ये बात हो गई। और जो एक भ्रम रहता है
इस शून्य का, है ना, कि आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की, तो ये भ्रम है, इसको मिटा लीजिए, है ना। देखिए इसमें शब्दों के अलावा कुछ नहीं है, एक बात तो ये याद रख लीजिए, आर्यभट्टीय में शब्दों के अलावा कोई भी संख्याएं नहीं है, शब्दों से ही संख्याओं का निरूपण किया गया है कि कै को 1 मानेंगे, ख को 2 मानेंगे, ठीक है, इस तरीके से भय को 24 मानेंगे, जो भी है मतलब इस तरीके से उनको निरूपित किया गया है, तो वो आ रही है ना। और जीरो के लिए इन्होंने मान दिया। अब लेकिन आपको एक और डाटा मैं दे देता हूँ कि जो यजुर्वेद है उसमें भी, मेरे को ठीक से मंत्र संख्या तो याद नहीं है, ईसा पुत्र जी और हमने काफी बार उसको ग्रुप में भी डाला है ना, तो उसमें आपको पूरा मिलेगा, एक दश शत सहस्त्र अयुत नियुत प्रयुत कोटि अर्बुद करके, है ना, पूरा मिलेगा उसमें, है ना। तो आपको वहां से आपको समझ में आएगा कि आर्यभट्ट जी ने तो उतने भी नहीं लिए जितने वेद में दे रखे हैं, है ना, उतने भी नहीं लिए जितने वेद में दे रखे हैं। तो आप ये मत कीजिए कि जीरो की खोज की, क्योंकि जीरो का साइन भी उन्होंने नहीं दिया, हालांकि जीरो को जान रहे हैं, है ना, क्योंकि गणनाएं हो रही हैं उससे 43,20,000 है, तो उसको भी दर्शा रहे हैं, है ना। तो गणना जीरो का मान पता है, ऐसे ही वेद में भी वो मान आए हैं, नियुत प्रयुत सब आए हैं, है ना, कोटि भी आया, अर्बुद भी आया, ठीक है। तो इसको आप ये कह दीजिए कि उन्होंने कार्य किया, ये तो एक भ्रम ही हो सकता है कि जीरो की खोज उन्होंने की, क्योंकि ज्योतिष उनसे भी पहले था। आप महाभारत में भी ज्योतिष देख सकते हैं, रामायण में भी देख सकते हैं, है ना। गणनाएं जो स्पष्ट रूप से इनकी हैं, तो अवेलेबल यही ग्रंथ है ना, सबसे बड़ी बात है कि अवेलेबल यही है, इसलिए इसको माना गया। ये थोड़ी सी इनकी होती है पाश्चात्य विद्वानों की, जो अवेलेबल है उसको ही मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एक एक और श्लोक में आता है कि इन्होंने बताया कि जो महाभारत है उसका अंतिम दिन बृहस्पतिवार था, और जब तक 6 मनु और 27 महायुग बीत चुके थे और 3 युग समाप्ति, जो अंतिम युग था वो द्वापर समाप्ति हो गया था महाभारत युद्ध के साथ, ठीक है। तो इन्होंने ये डाटा भी बताया। इसके इसमें लेके तो लोगों को विवाद रहता है कि बृहस्पतिवार कहता है, कोई बुधवार भी कह सकता है ना, तो थोड़ा विवाद रहता है, लेकिन इन्होंने बृहस्पतिवार कहा, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे इन्होंने क्या कहते हैं, पृथ्वी का व्यास बताया 1050 योजन, है ना। तो अब आप सोचिए कि कैसे बताया, है ना। अब कहीं भी गणनाएं नहीं लिखी हुई कि इन्होंने कैसे सिद्ध किया, देखिए सब इन्होंने सिर्फ कंक्लूजन लिखे हैं, है ना, गणनाएं नहीं लिखी जाती, पहले हो सकता है परंपरा नहीं हो या फिर मूल ग्रंथ में लिखी गई हो, है ना, लेकिन जो आज उपलब्ध है उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ हमारे पास श्लोक उपलब्ध है ना। तो इन्होंने तो लिख दिया कि 1050 योजन। अब वही बात आती है, इन्होंने ये हालांकि ये ठीक है, डाटा डाटा गलत नहीं है, देखिए अभी आपको पता होगा कि 6,000 6,500 के आसपास माना जाता है ना, उसको जो पृथ्वी का त्रिज्या है ना, उसको इतना माना जाता है। इसी में आप योजन को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा उतना ही, है ना, 10-12 हजार के आसपास हो जाएगा, है ना। अलग अलग योजन को भी अब कन्वर्ट करने के अलग अलग मापक है ना, कहीं 8 से करते हैं, कहीं 9 से करते हैं, है ना। तो इस तरीके से मतलब मैंने किया था कैलकुलेट, आप सीरीज में देख सकते हैं, तो बिल्कुल आसपास चीजें आई थी, है ना, गलत नहीं है चीजें, है ना। ऐसे ही जो अंश पर झुकने वाली बात आ गई पृथ्वी की, है ना। तो अब यही बात आती है कि कैलकुलेशंस कैसे की गई, है ना। तो अब यदि ये कैलकुलेशंस ही लोगों, अब देखिए इसका भी लोगों ने विरोध किया। अब आप ये देखिए पृथ्वी के व्यास तक का लोगों ने विरोध कर दिया कि आप 1050 योजन कैसे बोल दिए, ठीक है। तो मतलब इतनी रूढ़िवादिता हुई कि बहुत ज्यादा, है ना। अब ऐसे ही एक और बात आई, जैसे प्राण नेति कलाम्बु, तो जो पृथ्वी है, एक एक प्राण में एक कला घूमती है ना। इसी तरीके से जैसे एक चक्र है उसको 12 राशियां बोलते हैं, या 360 डिग्री अंश बोल लीजिए, उसमें यदि आप 60 का गुणा कर देंगे तो वो कला में बदल जाएगा, है ना। 21,600, है ना, 360 में 60 का गुना कर देंगे, 21,600 कलाएं हो जाएंगी। तो यह जो एक दिन में प्राण होते हैं, है ना, उसके बराबर हो गया। तो समझ रहे हैं, एक प्राण में एक कला हो गई। तो इतनी सटीकता से इन्होंने बहुत सारी चीजों की जानकारी दी। अब एक दो चीजें और मैं आपको बता देता हूँ, उसके साथ इसको समाप्त करते हैं। कि एक तो आता है पाई का मान, जिसमें विशेष महत्व दिया जाता है आर्यभट्ट जी को, है ना। आर्यभट्ट जी के जो मूल सिद्धांत है ना, उसकी बात नहीं की जाती किताबों में। उनका मूल सिद्धांत है भूभ्रमण का, वो कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि आर्यभट्ट जी ने बताया, है ना। और पढ़ाया भी जाता होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अब पाई के मान की भी बात करें तो इन्होंने कहा कि जो 20,000 और 62,832, ये दो मान दिए इन्होंने, है ना। तो इसमें होता है कि जैसे हम परिधि कैसे निकालते हैं, है ना, तो 2 पाई आर, है ना, 2 आर को क्या लिख सकते हैं, हम व्यास लिखते हैं, है ना। तो परिधि में, है ना, व्यास का भाग देने पर, है ना, परिधि में व्यास का भाग देने पर जो डाटा आता है उसी को ही पाई बोला जाता है ना। तो 20,000 व्यास की व्यास के वृत्त में 62,832 की जो परिधि है वही पाई है ना। पाई तो उनको नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने एक निश्चित मान, नियतांक होता है ये, है ना। अभी लोगों ने ये पाई, थीटा, गामा वगैरह ये ग्रीक शब्दावली है, जैसे अपने ए बे सैदे होता है ना, तो इनका ऐसा है पाई, थीटा,
गामा, है ना, काई, ये सब होता है इनका, तो वो पाई इन्होंने ये रख दिया इसका, है ना। तो ये एक नियतांक था। तो अब एक आप, यदि आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप लेके बैठिए, मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ। आप 22/7 लिखते हैं, जितने भी गणित के छात्र होंगे जुड़े होंगे तो आप सभी जानते होंगे, 2 पाई आर को सोल्व करते हुए हमेशा हमेशा लोग, कोई एक आध ही होगा जो 3.14 लिखता है, सब 22/7 लिखते हैं गणनाओं को सरल बनाने के लिए। अब 22/7 को आप करके देखेंगे तो आएगा 3.1428, है ना, या फिर 3.1428 बोल लीजिए, है ना, तो ये मान आएगा। और यदि आप आर्यभट्ट जी का कैलकुलेट करेंगे, आर्यभट्ट जी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 62,832 में 20,000 का भाग दे लीजिए, तो इससे आएगा 3.1416, है ना, 3.1416। आप याद रखें उनका कितना आया था 22/7 से 3.1428, और इनका आया 3.1416, है ना। अब आप निकालिए, चाहे विकिपीडिया पे निकालिए चाहे कहीं निकालिए, पाई का मान निकालिए, पाई का मान होता है 3.1415 और फिर 9, और उसके आगे वो बढ़ता जाता है, वो अंत नहीं होता। अब देखिए, अब 15 और 9 जैसे सार्थक अंक आपने यदि पढ़े हो, तो यदि संख्या बड़ी हो तो उससे एक पहले वाले एक अंक को बढ़ाकर लिख दिया जाता है, तो 3.559 को 3.16 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और आर्यभट्ट जी ने क्या कहा, ये सन्निकट मान है। एक आप उदारता देखिए विद्वान की, कि उन्होंने क्या लिखा कि ये सन्निकट मान है, मतलब स्पष्ट कह दिया कि ये फिक्स मान नहीं है, ये तो पाई का तो जो है इससे अलावा भी और इसके आसपास हो सकता है। तो कितनी सटीकता देखिए, 22/7 सब यूज कर रहे हैं और सबका गलत है, क्योंकि आप बहुत अंतर आ रहा है ना, 3.1416 और 3.1428 में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा यदि आप कैलकुलेशंस करने बैठेंगे, है ना, बड़ी कैलकुलेशंस करेंगे। तो एक यह इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना, बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं, ये सब भी आर्यभट्ट जी का दिया हुआ है। इसके अलावा जो श्रेणियां होती हैं, श्रेणियों के जैसे आपने पढ़ा होगा a+n-1d, है ना, ये तो अपने को पढ़ाया जाता है, बाकी इन्होंने तो अलग तरीके से दिया, है ना, e/2 करके, e/2 प्लस ऐसे -1, है ना, तो इस तरीके से दिया। लेकिन बात यह है कि सब कुछ दिया, एक और बात आती है, वो होती है छाया की, है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की, आपको पता है प्रकाश पड़ रहा है तो उसमें छाया बनेगी उसकी, है ना, जिसका यदि प्रकाश पड़ रहा है तो उसपे। इसी प्रकार एक बात आती है कि पृथ्वी की भी तो छाया बनेगी ना, यदि सूर्य उसके सामने है तो पृथ्वी की बनेगी। हो सकता है वो हमें दिखे ना, क्योंकि बाकी जगह स्पेस है, खाली है, कुछ ऐसा है नहीं जो दिखेगा, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसकी छाया है ना, तो हमें पृथ्वी से तो वो दिखने नहीं वाली, है ना, वो बात तो स्पष्ट है, क्योंकि जहाँ सूर्य है उसके दूसरी ओर वो होगा, और बाकी तो सब कुछ ब्लैंक ही होता है आसमान में, है ना, अंतरिक्ष में तो कुछ दिखता नहीं है ना, तो हमें नहीं दिखेगी। लेकिन उसकी हम गणना कर सकते हैं कि वो कितनी दूरी पे बनेगी, और इसकी मैंने गणना करके भी दिखाई है, और आपको आधुनिक मान भी दिखाया है कि कितना सटीक है आधुनिक मान से, है ना, कुछ मतलब पॉइंट की इधर इधर होती है बस, कुछ नहीं तो बाकी बिल्कुल सटीक मान आता है ना। तो आप देख सकते हैं कितने कमाल कमाल के उन्होंने फॉर्मूले दिए, जिनका इस्तेमाल आज भी होता आ रहा है, लेकिन बस वही है कि कोई मानता नहीं है कि आर्यभट्ट जी ने दिया है ना, क्योंकि उन्होंने उन्होंने कभी पढ़ा नहीं आर्यभट्ट जी को। इसके अलावा आप जितने भी मतलब गणित के, है ना, जो पाइथागोरस के बोलते हैं, है ना, पाइथागोरस का तो बहुत पहले से है ना, इसका कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना, तो ये तो आपको सुलभ सूत्रों में भी मिलेगा और उससे पहले भी मिलेगा। इसके अलावा आर्यभट्टीय में तो स्पष्ट श्लोक है ये, है ना, यहाँ पे भी मिलेगा। इसके अलावा एक और सूत्र होता है के प्लस, जो a+b का होल स्क्वायर बोलते हैं लोग, है ना, तो उसको भी k+b का पूरे का स्क्वायर ऐसे करके आया है, तो k स्क्वायर प्लस 2k ख प्लस ख स्क्वायर, है ना, तो ये सब है। हालांकि ये सब पद के रूप में है, लेकिन इनको जब आप हिंदी अर्थ में देखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये सब आप वर्णित कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गई। तो मैं आपको एक बार ये और बता देता हूँ, गणित पाद में गणित की जानकारी हो गई, काल क्रिया में यही जानकारी है, ग्रहों आदि की जानकारी है ना, बहुत सारी। अब जो ये छाया की बात कर रहे थे अभी, पृथ्वी की छाया की, तो आर्यभट्ट जी ने तो ये भी बता दिया कि पृथ्वी की छाया कितने चक्कर लगाती है। उसकी बात तो छोड़िए कि भाई पृथ्वी कितने चक्कर लगाती है, उनकी उसकी छाया, और जो चंद्रमा को भी छोड़िए, चंद्रमा का जो शिग्रोच्च होता है, शिग्रोच्च मतलब ऐसे स्थान होते हैं जहां पर इनकी गतियां बदलती है ना, शिग्रोच्च निम्नोच्च, तो उनके भी मान इन्होंने बताए हैं। तो यह अपने आप में बहुत कमाल का और वैज्ञानिक ग्रंथ है, बहुत संक्षिप्त ग्रंथ है ये, थोड़ा सा है कि संक्षिप्त में है, क्योंकि उसका हमें कुछ भी, कई बातें तो ऐसी हैं कि उसका कुछ मतलब लोग लगा ही नहीं पा रहे। जैसे एक बात आती है कि ब्रह्मा के एक दिन में पृथ्वी का आकार इतना बढ़ जाता है, 8 योजन है संभवतः, 8 योजन बढ़ जाता है, और इतने ही समय में मतलब रात में उतना घट जाता है। तो इस बात को मतलब समझना बहुत कठिन है,
कि उन्होंने मान तक बताया। एक तो होती है कि बढ़ता है, वो तो मान लेते हैं कि जो कोणीय गति होती है उससे क्या है, बेलनाकार गति हो, मतलब बेलनाकार शेप हो जाती है। आप चेक करके देख सकते हैं, है ना। पत्थर तो बहुत कठोर चीज है ना। यदि आप कोई मुलायम चीज को यदि आप गोल गोल घुमाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा वो बेलन के आकार की हो जाएगी, वो गोल चीज भी, है ना। तो ये आप करके भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पृथ्वी के लिए भी ये बात मान रहे हैं, लेकिन बहुत न्यूनता से ये चीजें होती है ना। अब लेकिन उन्होंने माना, लेकिन कहीं भी इसका कुछ भी साक्ष्य नहीं था, तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पर। तो इसी प्रकार ऐसे ही जो गोलपाद है उसमें स्पष्ट कहा गया है पृथ्वी गोल है, इसका कोई भी आधार नहीं है। खम बोलते हैं इसको, है ना, कि आधार नहीं है, खे करके बोलते हैं। ठीक है, तो निराधार है ये भी इन्होंने बोला। इसको सभी ने माना, बरामीर वगैरह सभी जितने भी ज्योतिषाचार्य हुए सभी ने माना कि पृथ्वी निराधार है, आधार तो कुछ नहीं है। अब बात बस उसकी है कि ये घूम रही है कि नहीं घूम रही, है ना। ये बात स्पष्ट हो गई। इसके अलावा मैं एक बात और आपको बोल देता हूँ, भ्रमों को मिटा रहा हूँ मैं आपके, है ना, कि आप आर्यभट्टीय के बारे में ऊपर ऊपर से जान लें। बाकी आप पूरी सीरीज देखेंगे, उसमें कैलकुलेशंस देखेंगे, तभी आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, एक भ्रम क्या है कि सभी जगह ऐसा लिखा हुआ है कि सूर्य भगन, एक शब्द आता है सूर्य का भगन। भगन मतलब आप लगा सकते हैं चक्कर से, है ना। चक्कर जो भ्रमण होता है ना, भ्रमण और भगन एक ही बात है। ठीक है, तो उसमें आता है सूर्य का भगन। कितना आता है? 43,20,000 आता है ना। तो 43,20,000 का मतलब क्या है कि प्रतिदिन मतलब आप इसमें 43,20,000 एक महायुग का आता है ये, है ना। ये एक चतुर्युग का या महायुग बोल लीजिए, कि में इतने चक्कर लगाता है ना। तो इतने ही इसमें वर्ष होते हैं, समझ रहे हैं आप। एक चतुर्युग में 43,20,000 ही वर्ष होते हैं, और इतने ही वो चक्कर लगाए, यानी प्रतिदिन एक लगा रहा है ना। तो ये तो बड़ी भ्रम की स्थिति हो गई कि ये क्या हो रहा है ना। तो इसी तरीके से मतलब बहुत सारी चीजें हुई। जैसे आप इससे लगा सकते हैं अंदाजा कि पृथ्वी के भगन दिए गए, है ना, सब चीजों के भगन दिए गए। तो अब यदि सूर्य के भगन दिए गए तो यानी सूर्य चक्कर लगा रहा है ना। और पृथ्वी के भगन का अर्थ हो गया कि भाई पृथ्वी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर करें। जहाँ पृथ्वी के भगन आता है उसका आशय है कि वो अपने अक्ष पर गति कर रही है ना। तो उसे पृथ्वी का भूभगन कहा गया। ठीक है, भूभगन शब्द आता है, पृथ्वी भगन नहीं आता, भूभगन, है ना। ठीक है, अब सूर्य भग्न जो आता है वो परिकल्पना है ना। एक बात और है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी विदेशी यूनिवर्सिटी का ही था। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि ये जो केंद्रीय मॉडल है सूर्य का, ये देने वाले ही आर्यभट्टी है। लेकिन आप इनके ग्रंथ को पूरा पढ़ लेंगे तो ये बात आपको समझ नहीं आएगी ऊपर ऊपर से। तो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये एक व्रत होता है क्रांतिव्रत, उसको कल्पना करके ये सारी चीजें बनाई जाती है। अब क्रांतिव्रत में क्या है, सूर्य गति करता है, तो उस हिसाब से उन्होंने मान दिए, जबकि वास्तव में सूर्य गति नहीं करता। ये सापेक्षिक है। आप देखिए, आप घूम रहे हैं, है ना, दोनों एक कक्षाओं में, है ना। तो आप यदि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो दोनों के लिए आप स्थिर हैं, है ना। दोनों आप अलग अलग गतियों से घूम रहे हैं तो आपकी गतियों के हिसाब से आप में गतियों का अंतर दिखेगा। जैसे एक सिद्धांत आते हैं ना कि यदि हमारी तरफ ट्रेन आ रही है तो वो हमें, और हम भी गति से हैं, तो हमें वो दुगनी स्पीड से दिखेगी। यदि हम दोनों एक दिशा में ही गति कर रहे हैं 0 डिग्री एंगल पे समान स्पीड से, तो हम दोनों एक दूसरे को स्थिर लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही इसके लिए है। जो सापेक्षिकता है वो सापेक्षिकता इनमें लागू होती है। जो पृथ्वी को आप घूमा हुआ मान लीजिए या सूर्य को, क्योंकि हमें पृथ्वी से बैठे बैठे तो सूर्य ही घूमता हुआ दिखाई देगा, पृथ्वी तो घूमती हुई दिखाई देगी नहीं। तो ये मानने के लिए, ठीक है, ये मान लिया गया कि भाई सूर्य इस प्रकार गति करता है। आपको दिखता भी होगा उत्तरायण दक्षिणायन में गति करता है ना, पृथ्वी से स्पष्ट दिखता है। और बाकी ग्रह भी पृथ्वी से स्पष्ट दिखते हैं। स्पष्ट नहीं कह सकते, दिखते हैं, लेकिन थोड़ा जिसको इस फील्ड का नॉलेज हो वो जान लेता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात आप क्लियर समझ लीजिए कि जो भूभ्रमण तो है इसका आशय यह नहीं है कि यह मान लिया जाए कि सूर्य गति करता है ना। ये सिर्फ गणनाओं को सिद्ध करने के लिए, आसानी के लिए, है ना, कि हम समझ पाए, इसलिए ही दिया गया है। बाकी आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है वो असीम है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। जितना आप इसमें खोज सकें खोज सकते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि इनकी ज्योतिषीय गणनाएं में त्रुटि हो, त्रुटि सबके में होती है। देखिए, क्योंकि यंत्र ऐसे कोई बड़े बड़े और आधुनिक यंत्र नहीं थे, है ना। यंत्र बनाने की भी विधियां मिलती हैं एक दो, लेकिन वो सामान्य है, लकड़ी से बना रहे हैं, है ना, गोल चक्कर बना रहे हैं, यामयोत्तर व्रत बना रहे हैं, है ना। तो उसमें आप ज्यादा सटीकता नहीं ला सकते। उसमें यदि थोड़ा सा भी, यदि मान लीजिए लकड़ी से बना रहे हैं ना, यदि वो व्रत नहीं बना, थोड़ा सा उसमें बैंड आ गया कहीं, तो उसी से ही मान बदल सकते हैं, है ना। तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, फिर भी इन्होंने इतने सारे सटीक मान दिए। तो इनका आदर करते हुए
है ना। इस पुस्तक को भी सभी को पढ़ना चाहिए, और पढ़ना कठिन है इसलिए हमने सीरीज बनाई। यदि सभी पढ़ सकते होते तो हम सीरीज नहीं बनाते। तो हमसे जितना प्रयास हुआ इसको किया, और आप सभी भी इस मेरे आज जो मैंने बोला है इस माध्यम से अपने भ्रमों को मिटा ले। और अभी आपका कोई प्रश्न हो इसके ऊपर, आर्यभट्टीय के ऊपर, यदि ये कोई भ्रम हो, शंका हो, प्रश्न हो, तो आप रख सकते हैं। ये बात पूरी क्लियर होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद पुलकित जी, उत्तम जानकारी दी आपने। इसमें जो आपने ये बताया कि सूर्य स्थिर है, तो क्या सूर्य को अपन एक स्टैंड स्टिल मान सकते हैं कि वो नहीं हिल रहा, बाकी सारे ग्रह पिंड चक्कर लगा रहे हैं, या सूर्य की गति इन सब की तुलना में काफी कम है इसलिए उसको स्थिर मान रहे हैं? देखिए, जो बात आती है ना, बात तो यही आती है कि सूर्य स्थिर है ना। हालांकि पूरा आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है ना। जब वो चीजें ही निराधार हैं तो वो स्थिर हो भी नहीं सकती, है ना। तो सूर्य भी गतिशील है, ब्रह्मांड भी गतिशील है, आकाश गंगाएं भी गतिशील है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो गति कर रहा है, क्योंकि उसकी कक्षाएं है ना, जो पृथ्वी की और बाकी ग्रहों की, वो सूर्य की ही कक्षाएं हैं, है ना। हम कहते हैं चंद्रमा कहाँ है, वो पृथ्वी की कक्षा में। हम बहुत सैटेलाइट भेजते हैं जीपीएस के लिए, जीआईएस के लिए, तो वो कहाँ है, पृथ्वी की कक्षा में है। अब वो बात अलग है कि आस पास वाली है, दूर वाली है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सूर्य की कक्षाएं हैं, सूर्य की कक्षाओं में ये ग्रह गति करते हैं। अब सूर्य तो अक्ष पे तो अपनी गति करेगा नहीं ना, कहीं वर्णित है ऐसा कि सूर्य अपने अक्ष पे गति करता है। तो इसके अलावा जो कोणीय गति है वो उसकी संभव नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये पूरा जो चक्र है ना, ये पूरा चक्र गतिशील हो, है ना। लेकिन ये क्या होता है, जो आप सभी हम जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है उसके तहत सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। तो इनकी गतियां तो निश्चित हैं, और इनके आधार पे ही, है ना, इनके मापदंड भी तय किए जा सकते हैं, कितनी दूरियां निकाली जा सकती हैं इन गतियों के आधार पे ही, है ना। क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला होता है G m1m2r², है ना। ये तो थोड़ा सिंपल कर दिया, पहले भी लोगों ने गणनाएं की है ना। ठीक है, तो इससे हम बल यदि हमें ज्ञात हो और इससे करके हम ऐसा निकाल सकते हैं, बहुत निकाला भी है लोगों ने। ठीक है, तो हमें यही मानना पड़ेगा कि नक्षत्र, एक बात और मैं बता देता हूँ, है ना, जो लोग इसमें भ्रम रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आप यदि मान लीजिए कि सूर्य गति कर रहे हैं, है ना, तो लोग मानते हैं कि यदि आप सूर्य को गतिशील मान रहे हैं, पृथ्वी को स्थिर मान रहे हैं, तो आपको नक्षत्रों को भी गतिशील मानना होगा। नक्षत्र यानी आप समझ रहे, तारों का समूह, है ना। नक्षत्र राशियां यही होती है, इसके अलावा कुछ ही नहीं होते, है ना। ठीक है, तो जो पाठ बांट दिया है ना, 12 भागों में बांट दिया, वो 12 राशियां, और 27 अथवा 28 में बांट दिया, वो नक्षत्र हो गए। ठीक है, तो जो तारों का समूह है वो भी घूम रहा है, यदि आप ऐसा मानना पड़ेगा, यदि आप पृथ्वी को स्थिर मान रहे, जो कि संभव नहीं है। आपको पता है कि तारों हमसे कितने मिलियंस दूर है ना, मिलियंस किलोमीटर्स दूर है। तो वो क्या है कि उनकी गतियों, उनकी यदि कुछ वो तारा नष्ट भी हो गया ना, हमने ऐसा पढ़ा है फिजिक्स में, यदि वो तारा नष्ट भी हो गया ना, तब भी आपको 1-2 लाख साल बाद जाके पता चलेगा कि वो अस्तित्व में भी नहीं है वो तारा। ठीक है, तो यानी इतनी दूरी पर है हमसे ये तारे, है ना। तो इनकी गतियां तो हमारे लिए नगण्य होनी चाहिए, है ना। ये गतियां करेंगे भी तो हमें पता चलेगा क्या, आप खुद ही सोचिए। यदि आपसे कोई 10 किलोमीटर दूर आदमी थोड़ा सा हिलता है ना, तो आपको लगेगा कि वो हिल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है वो हिल रहा है, ऐसा लगेगा, है ना। ऐसा ही नक्षत्रों के क्रम में, है ना, कि हमें वो इसीलिए लगभग, है ना, उसको अस्थिर, मतलब स्थिर मान लिया जाता है ना, कि भाई कुछ तो गति कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे कर रहे हैं कि हमें उनकी गति नगण्य जान पड़ती है ना। तो लाखों वर्षों तक ये गणनाएं चल सकती हैं। तो यदि नक्षत्र आपने स्थिर कर दिए, है ना, लेकिन आपको तो अलग अलग नक्षत्र दिखते हैं, है ना, आंखों से ही दिख जाते हैं, अलग अलग समूह आ रहे हैं। तो अलग अलग समूह कैसे आ रहे हैं, वो इसी कारण आ रहे हैं क्योंकि पृथ्वी गतिशील है। पृथ्वी जब जब उस पाथ से गुजरेगी, उस अपने वृत्त से गुजरेगी, तब तब वो आपको दिखेगा। तो यह भी एक समझने के लिए आसान चीज है जी। बेटा इसको थोड़ा सा, मुझे लगता है कुछ जानकारी है, हो सकता है विचार करना कितना ठीक है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है, अक्ष पर गति तो बहुत छोटी बात हो गई, उसको छोड़ देते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमेगा और जो भी करेगा। कुल मिलाकर थोड़ा उसके अगले स्तर पर अगर आए तो चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है, पृथ्वी का परिभ्रमण कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगी तो चंद्रमा तो अपने आप सूर्य की परिक्रमा में आ जाएगा ना।
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगी, तो पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा तो अपने आप सूर्य की परिक्रमा में आ गया। सूर्य की परिक्रमा उसी कक्षा में कर रहा है जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और वो पृथ्वी की परिक्रमा तो कर ही रहा है। ठीक। अब इसका अगला स्तर आ गया सूर्य। तो जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा सहित पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, या अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसी प्रकार से सूर्य अपने सभी ग्रहों और उपग्रहों सहित एक महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है, जिसे आधुनिक उसमें संभवतः आकाश गंगा का केंद्र या कुछ कहा जा रहा है। वो तुम लोग खोज लोगे और ज्यादा सटीक शब्दों में सही जानकारी मिल जाएगी। तो सूर्य या कोई, जैसा एक आए, कोई भी आकाशीय पिंड स्थिर तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल मौलिक सिद्धांत है, इस पर तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। तो सूर्य अपने सभी ग्रहों उपग्रहों सहित किसी एक केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, उसे हम लोग प्राचीन शब्दावली में महासूर्य कहते हैं, जो वेद में या अन्य ग्रंथों में आया होगा। और इस समय संभवतः उसे आकाश गंगा का केंद्र माना जा रहा है कि आकाश गंगा का जो केंद्र है उसकी परिक्रमा सूर्य जैसे अनेक सूर्य अनेक तारे कर रहे हैं, और इसी प्रकार से सारी आकाश गंगा से समझिए कि उस केंद्र के चारों ओर घूम रही होगी, और ये आकाश गंगाएं किसी और महान केंद्र की परिक्रमाएं कर रही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह से परिभ्रमणशील है, ऐसी जानकारी कुछ प्राचीन शब्दावली में भी कह ले, और आधुनिक जो कुछ थोड़ा बहुत हम पढ़ जान पाए हैं, तो संभवतः ऐसा कुछ है। इस पर तुम लोग अपने स्तर पे खोज करोगे तो हो सकता है और सही जानकारी दे पाओ। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो ये आया था कि सूर्य का जन्म हुए इतना वर्ष हो गया, और वो जो अपने केंद्र की परिक्रमा कर रहा है इतनी अधिक गति से कर रहा है। स्वाभाविक है, चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी की गति अधिक है, पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य की गति अधिक है। तो उसने बताया कि सूर्य इतनी गति से, मतलब प्रति सेकेंड प्रति मिनट इतनी गति से वो परिक्रमा कर रहा है, तो जन्म से अब तक उस केंद्र की कुल इतनी परिक्रमा कर पाया है। क्योंकि वो बहुत दूर है और उसका परिक्रमा पथ बहुत बड़ा है, तो अब तक वो गिनी चुनी परिक्रमा कर पाया है। वो संख्या मुझे ध्यान नहीं आ रही है। तो ये था सूर्य अपने जन्म से अब तक उसकी इतनी परिक्रमाएं कर पाया है, और जीवन काल में कितने कर पाएगा वो देखा जाएगा। तो इस दृश्य से थोड़ा सा विचार करके कुछ और स्पष्ट तरीके से बता पाना तो बताना। मुझे लगा कि इतना संकेत हम कर दें, बाकी अच्छा तुम लोग बता पाओगे हमसे भी अच्छा, ये मानते हैं। हाँ जी गुरु जी, मैंने इसके बारे में सुना है, और मैंने एक वेबसाइट भी देखी थी, मतलब 1-2 साल पहले। तो वो तो क्या है कि आप यदि उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिनांक डाल देंगे तो वो बता देगा कर ली है, पृथ्वी ने इतनी कर ली है, और ये वो मतलब सभी ग्रहों की आपको जानकारी निकाल के देगा। ऐसा वेबसाइट भी है ना, कि सूर्य की गति कितनी है, पृथ्वी की गति कितनी है, और ये कितना कर लेंगे, आप उसमें ये भी डाल के लिख सकते हो, है ना। तो ये वेबसाइट है, तो ये कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन अभी इसके बात कर रहे थे आर्यभट्टीय में, तो ऐसा यहाँ कोई संकेत नहीं मिला, और कुछ ग्रंथों में नहीं है। और जहाँ मिलेगा तो प्रयास करेंगे, इसको और ढूंढेंगे, थोड़ा सा इस पे विचार विमर्श करेंगे। जी गुरु जी। उत्तम, बहुत बहुत शुभकामनाएं पुलकित जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा पुलकित जी इतना कार्य कर रहे हैं, और हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी लोग इसी प्रकार से प्रयास करें तो ये ज्ञान विज्ञान के धारा और आगे बढ़े। तो सिद्धांत रूप में इतना तो तय है, कोई भी आकाशीय पिंड स्थिर तो होने से रहा, तो स्थिर होने के लिए कोई आधार चाहिए जहां उसे रखा जाए। तो आकाशीय पिंड है तो गति के कारण ही स्थिर है, जो समझिए।
कि वो इतना वो गतिशील होकर अपने परिक्रमा पथ पर है, बस यही उसकी स्थिरता कह लीजिए। शेष गतिशील तो सब कुछ है ही। अब वो कहाँ कैसे उसे कोई कितना जान पाया है वो एक अलग विषय है। तो बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छी जानकारी हुई। और यदि किसी और को कुछ इस पर कहना सुनना हो तो बात कर सकते हैं, अन्यथा आप समापन की ओर भी बढ़ा जा सकता है, पर्याप्त समय भी हो गया है। ठीक है, तो देख ले किसी की कोई बात हो तो रखें या फिर। हाँ पुलकित जी, एक बात और बताएं, क्या सूर्य से शनि की दूरी इतनी अधिक है कि जहां पर सूर्य का प्रकाश की गर्मी नहीं पहुंच रही, जिस कारण से सूर्य को अत्यंत ठंडा ग्रह माना जा रहा है, शनि को अत्यंत ठंडा ग्रह माना जा रहा है? जी हाँ, जी हाँ जी। तो यह क्रम भी इसमें आता है, क्रम से आता है। वो आप 1 मिनट रुकेंगे तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। हालांकि जो वार का क्रम होता है ना, कई लोग वार से दूरी का लेते हैं। वार का क्रम और जो दूरी का क्रम है वो भिन्न है। 4 का गैप आता है, 3 छोड़ के जो चौथा होता है होरा, उसके आधार पे माना जाता है। तो आप 1 मिनट रुके तो मैं आपको ये बता सकता हूँ क्रम। 1 सेकेंड। हालांकि ये स्पष्ट है कि शनि बहुत दूरी पर है, और सबसे बड़ा तो बृहस्पति होता है, नाम से स्पष्ट होता है। और शनि से भी नाम से स्पष्ट होता है कि शनि मतलब शनि धीरे, है ना, जो सर्वाधिक दूरी पर है, जिसकी कक्षा सबसे लंबी है ना, और जिसको बहुत समय लगता है ना। तो आपकी बात ठीक है कि वो दूरी पे है, ये बात तो स्पष्ट है। और उधर प्रकाश नहीं पहुंच पाता होगा, और ये सब ये कहना तो थोड़ा संभव नहीं है अभी मेरे लिए। तो मैं आपकी बात पर थोड़ा सा विचार विमर्श करके फिर इसको आपको जानकारी दे सकूं। हालांकि इतना स्पष्ट है कि वो ठंडा होगा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितनी अधिक दूरी पर होगा उतना प्रकाश कम पहुंचेगा, है ना, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन वो सर्वाधिक है या फिर कैसे, क्योंकि इनमें क्या है कि मानों का फर्क पड़ता है ना, एंगल क्या पड़ रहा है ना। तो हालांकि सबसे दूरी पर है, कम पड़ेगा, ये बात तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे ठंडा ग्रह वही है ना, इस बात में मैं थोड़ा सा भी स्पष्ट नहीं हूं जी। धन्यवाद। हाँ, सर्वाधिक दूरी पर है तो स्वाभाविक है ऊष्मा न्यूनतम पहुंचेगी, तो तुलनात्मक रूप से तो ठंडा होगा ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने जो पढ़ा है क्रम सूर्य से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल गुरु शनि, तो ये क्रम है। बुध सूर्य के बिल्कुल निकट है, तो उसका तापमान तो लगभग सूर्य जैसा ही मान ले औरों की तुलना में, अनुग्रहों की तुलना में। तो बुध पर तो स्थिति वही है। उसके पश्चात तो शुक्र है जो पृथ्वी के एक ओर है, तो उसका तापमान बताते हैं कि हाँ पृथ्वी से तुलना में तो पर्याप्त अधिक है, लेकिन थोड़ा बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं कि संभवतः शुक्र पर भी टिकने का कोई ठिकाना बन जाए, कि उसमें पर्याप्त तो है, हमारी आवश्यकता से कुछ अधिक है, तो वो वहां के स्थानीय प्रभाव कुछ यहाँ वहां खोज सकते होंगे कि शायद कहीं किसी कोने में ठिकाना बन जाए हमारे रहने लायक। और वही स्थिति मंगल की है, पृथ्वी के बाद मंगल है, तो पृथ्वी की तुलना में वो अधिक शीतल है, कह सकते हैं। जहां हमें इस समय बहुत ठंड लग रही है, तो वहां पर जो सबसे उष्णता सर्वाधिक गर्मी का स्थान होगा वो भी इससे भी ठंडा होगा। और ऐसे जितना ही दूरी पर जाएंगे तो ये तो होता ही जाएगा, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है दूरी की दृष्टि से। और वही जो लोगों ने नए खोजे, अरुण वरुण यम, है ना, प्लूटो नेपच्यून, ये सब, तो वो जितनी अधिक दूरी पर हैं तो वही है कि वहां तो अंधकार या तापमान बहुत नीचे तो बताया ही जा रहा है। तो वो तो ठीक बात है, लेकिन आज पुलकित जी ने बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम लोग प्रयास करें कि आगे इसको इसी प्रकार से बढ़ाते रहेंगे। पुलकित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, स्वागत है। हाँ जी हरीश जी, इसका मतलब सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है, अरुण ग्रह जिसको बोलते हैं। तो अभी हालांकि अब वही बात है, अब यदि आप पूछेंगे आर्यभट्टीय के अनुसार तो इन्होंने तो यही शनि तक ही लिया है, तो इसके अनुसार तो शनि है। लेकिन
जब आप वैसे पूछ रहे हैं कि सबसे ठंडा कौन सा है, तो इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को ठीक से पता भी नहीं था कि क्योंकि अन्य ग्रह भी जोड़ दिए गए हैं। तो यूरेनस अभी मैंने देख लिया, यूरेनस जो अरुण ग्रह है वो सबसे ठंडा ग्रह है जी। इनके साथ में एक चीज ये भी आती है, क्योंकि ये सब ग्रह जो है एक बली चक्र में घूम रहे हैं, जिसको कहते हैं इलिप्टिकल। तो कभी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक होगा, कभी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक होगा। उस स्थिति में इनकी ग्रह स्थिति के अनुसार वहां पर उष्णता और शीतलता का भी अंतर आना चाहिए, जो भी कई वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक या लाखों वर्षों तक जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ऐसा भी होता है कि एक ही ग्रह के विभिन्न विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग तापमान होता है। जैसे हम पृथ्वी पर भी देख सकते हैं, जब उत्तरायण होगा तो उत्तर में होगा अधिक, है ना, दक्षिण में कम होगा। ऐसे ही अन्य ग्रहों के लिए। लेकिन जो दूरी का सिद्धांत है ना, जैसा गुरुजी ने बताया, ये तो सर्वमान्य है ना, क्योंकि दूरी पर होगा तो उसी हिसाब से ऊष्मा पहुंचेगी। तो ये बात भी अपन एक औसतन रूप में लें कि जो सबसे दूर होगा वो सबसे ठंडा होगा, ये बात ठीक है। और आधुनिक के हिसाब से उसको अरुण ग्रह या फिर यूरेनस मान लिया गया है जी। अरुण ग्रह जो है, यूरेनस एक और ग्रह है नेपच्यून, इनको तो अभी सौर मंडल में शामिल किया नहीं गया है। इनका वो विवाद का विषय है ना, कि वो क्या चलता रहता है ना, कभी कर लेते हैं कभी हटा देते हैं। पहले तो थे, इनको कर लिया था फिर हटा दिया था शायद, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन हम यदि इसमें ही माने हमारे सौर मंडल में, और जो हमारे ज्ञात हैं, तो उनमें तो शनि ही है। बाकी जो ठंडा ग्रह आप यदि देखेंगे तो उसमें तो उसका नाम दिया हुआ है यूरेनस का। तो मान सकते हैं, शनि मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही हमें दिखते हैं, उनमें तो शनि ही है अधिकतम, उससे अधिक तो अपने को दिखते नहीं है। तो शनि को मान लीजिए जितने दिखते हैं। ठीक, सहमत सहमत। देख भाई, जहां तक सौरमंडल में मानने का प्रश्न है, तो सौरमंडल में हैं, इसको कभी किसी ने नकारा नहीं जब से खोज हुई। ठीक, जब उनके विषय में जानकारी नहीं थी तो नहीं थी, पहले शनि तक हम लोग जानते थे, तो शनि तक की जानकारी तो ठीक थी। उसके पश्चात इन लोगों ने 3 और खोज लिए, प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, जो आपने नाम दिया। इनका क्रम क्या है वो थोड़ा हमें इतना स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन जो भी ये 3 ये खोजे गए, इसको हमारे यहाँ अरुण वरुण यम का नाम दे दिया गया। तो ठीक है, तो ये 3 आकाशीय पिंड खोजे गए जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इतना निश्चित है। इस विषय को समझने यदि इस बात से संभवतः भ्रम हो गया हो, तो प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस या अरुण वरुण यम, ये 3 नए आकाशीय पिंडों की खोज इधर पिछले 100-200 वर्षों में हुई, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, और इसको कभी भी किसी ने नकारा नहीं। जो अभी बताया कि कभी शामिल कर लेते हैं कभी हटा देते हैं, तो वो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये हैं ही नहीं, इनको हटा दो। वो ग्रह की परिभाषा को लेकर समस्या आई। सूर्य की परिक्रमा करते हैं ये तय है। अब सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, तो उस दृष्टि से वो ग्रह हैं, ये भी निश्चित हो गया। ठीक, अब समस्या ये आई कि ये जिन्हें आप धूमकेतु कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं, ये धूमकेतु भी तो सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। तो क्या इन्हें भी ग्रह माना जाए? बिल्कुल ना माना जाए। इस पर तो सभी लोग 100% सहमत है कि धूमकेतु अलग प्रजाति है, ये भी सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं, लेकिन इन्हें ग्रह नहीं माना जाता। तो अब प्रश्न उठा, जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड है वो 2 प्रकार के हो गए, एक ग्रह और दूसरे धूमकेतु। अब आप ये तय करो किसे ग्रह माने और किसे धूमकेतु माने। तो ग्रह और धूमकेतु की अलग अलग परिभाषा निश्चित किए जाए, इस पर मंथन होता रहा, और उस परिभाषा के अनुसार हम ये तय करते रहे कि प्लूटो, नेपच्यून आदि, इसको हम किसको ग्रह माने और किसको न माने। ग्रह की एक परिभाषा की, मान लीजिए उसके अंतर्गत नेपच्यून आ गया, उसके बाद दोबारा बैठे ग्रह की दूसरी परिभाषा की तो एक बाहर हो गया। तो इन 3 में एकाध के साथ ये समस्या रही है। वो आकाशीय पिंड हैं
सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई विवाद कभी नहीं आया। तो जरा पुलकित जी, हरीश जी जो इस चर्चा में विशेष रहे, आप बताएंगे कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों में ग्रह कौन है और धूमकेतु कौन है, इनकी क्या परिभाषा है, क्या अंतर है, कृपया बताएंगे। जी गुरुजी, जो आपने मतलब पूरा विषय रखा वो तो ठीक बात है, आपने जो भी रखा वही मैं मतलब मैंने शॉर्ट में बोल दिया था। इस चीज की जानकारी है थोड़ी बहुत मुझे कि मतलब वो परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन वही थी वो परिभाषा को लेकर उनको विवाद बना रहता है, तो वो तो कोई बात नहीं है। जी हरीश जी, आप बोल रहे हैं जी। स्वामी जी, इसमें एक चीज ये सामने आती है कि जिस तरह से सौर मंडल का खाका खींचा जाता है, उसमें कभी भी इन तीनों ग्रहों का नाम शामिल नहीं होता। दूसरी बात ये भी होती है कि हमारे मानव जीवन के ऊपर पृथ्वी पर प्रभाव डालने वाले इन 3 ग्रहों की भूमिका भी शून्य बताई गई है। ये निरंतर इनके बारे में भ्रम भी रहता है और उत्सुकता भी बनी रहती है। इसमें दो बातें हैं, ये बहुत दूर है, तो यूं कह लीजिए कि आर्यभट्ट आदि के समय तक उनकी जानकारी नहीं थी, शनि तक जानकारी थी। एक विषय तो ये, अब जिसकी जानकारी है उसी के विषय में सारी चर्चा होगी, उसका प्रभाव या जो भी होना होगा। और दूसरा, प्रभाव का अर्थ अगर वो फलित वालों से है तो वो तो हमारी चर्चा का विषय ही नहीं होता, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। और वैसे एक यूं कहें कि जानकारी के तौर पर बता दें कि बहुत से ज्योतिषी हमको मिले हैं, मैं कह रहा हूं, जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के तथाकथित प्रतिष्ठित ज्योतिषी हैं। अब उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस अरुण वरुण यम की गणना भी अपनी कुंडली में यहाँ वहां में उनके प्रभाव पर भी चर्चा करनी शुरू कर दी है, क्योंकि हम थोड़ा लोगों से आगे दिखाई पड़े, थोड़ा और ज्यादा एडवांस लगे तो हमारी दुकान और अच्छी चले, तो कुछ लोग इसकी भी गणना करने लगे हैं। यद्यप वो हमारा विषय ही नहीं, हम लोग गणित की बात कर रहे हैं, फलित की। तो वो तो बिल्कुल अलग बात है, जब जानकारी नहीं थी तो नहीं थी, है तो है। हमने जो कहा था मुख्य बात यह है कि धूमकेतु और ग्रह का अंतर कैसे करें। तो अब धूमकेतु बहुत छोटे पिंड होते हैं, वो बहुत लंबी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, पता नहीं कहां कहां घूम के सैकड़ों वर्ष बाद कब किसको कहां दिखाई पड़ेगा। आज दिखा है, वो दोबारा कभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो कितने 100,000 वर्ष बाद दिखेगा। तो एक तो वो धूमकेतु ग्रह है जो जिनका फिर भी कुछ थोड़ा सिर पैर है, एक परिधि है, एक सीमा है। तो ग्रह की परिभाषा दो बातों से तय की जाएगी, जो निष्कर्ष लोगों के इस खगोलविदों ने जो तय किया है। ग्रह की परिभाषा दो दृष्टि से तय की गई। ग्रह वो है जो एक दूसरे की कक्षाओं को काटेगा नहीं। जैसा भी बात आई कि जो इलेक्ट्रिकल वलयाकार कक्षा है, तो कभी कोई ग्रह निकट आ जाए सूर्य के, यह संभव नहीं है। जो सूर्य से दूर है वो दूर है। शुक्र पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के निकट है, वो सदैव निकट रहेगा वलयाकार कक्षा में, वो चाहे जहां रहे। मंगल पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से दूर है, वो सदैव दूर रहेगा, वो वलयाकार कक्षा में चाहे जहां रहे। वो एक दूसरे की कक्षा को काटेंगे नहीं, तभी ग्रह कहलाएंगे। ग्रह की एक मौलिक परिभाषा तो ये है कि सबकी कक्षाएं अलग अलग हैं, वलयाकार हैं तो हैं, वो वलय एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अर्थात सूर्य की दूरी का जो अनुपात या जो क्रम है वो कभी भी बाधित नहीं होगा। तो ये तो बात ये बिल्कुल निश्चित है। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई ग्रह का कोई आकार भी तय कर लो, क्योंकि धूमकेतु छोटे होते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कितने छोटे हो तो हम धूमकेतु माने और कितने बड़े हो तो ग्रह माने। तो उसकी परिभाषा ये तय की गई कि जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करता है और उसका आकार भार इतना हो कि वह अपने चक्र पर घूमता हुआ गोल आकार ग्रहण कर ले। यदि बहुत छोटा भाई ये धूमकेतु बाद वो गोलाकार नहीं होते, वो तो किसी भी आकार के हो सकते हैं, जैसे पृथ्वी पर पत्थर पड़े वो किसी एक पत्थर के आकार के कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एक विशेष आकार होता है कि यदि उतना वो भार आकार का है और वो चक्रण कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, तो उस भार के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो जाएगा
और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार लगभग गोलाकार हो जाएगा। तो उसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए तब उसे ग्रह माना जाए। जब वो गोलाकार नहीं ले पा रहा है, उसका भार आकार इतना छोटा है कि वो गोलाकार नहीं बना पा रहा है, तो उसे ग्रह न माना जाए। दो लक्षण तय किए गए, एक तो वो किसी ग्रह की कक्षा को काटे नहीं और दूसरा उसका आकार गोल हो। तो इस परिभाषा के तहत एक आध कोई बाहर कर दिया गया है कि उसका भार इतना नहीं था कि वो गोलाकार ले सके। किसी की कक्षा को काट तो नहीं रहा है कोई, इसीलिए उनको पहले ग्रह में माना गया था। संभवतः उसका आकार भार छोटा होने के कारण किसी एक को बाहर किया गया है। किसको किया गया है ये मुझे ध्यान नहीं है, वो अपना आप लोग जानते होंगे, बताएंगे। बोल बेटा पुलकित, बोलो। जी गुरु जी, जो आप बता रहे हैं काट नहीं सकते, तो इसी को पात बोलते हैं। जहां पर है ना दो कक्षाएं, मतलब दो ग्रहों की कक्षाएं आपस में काटती हैं, जैसे संपात होता है, तो जब काटती हैं उसको ही पात बोलते हैं। तो पृथ्वी पर भी 2 बार ऐसा होता है, जो क्रांतिवत है सूर्य का, पृथ्वी की कक्षा उसको 2 बार काटती है। वहां पे दोनों का मिलन होता है, तो हो सकता है पृथ्वी को इसीलिए ही ग्रह नहीं माना जाता हो। आपकी परिभाषा दोनों आपके मानक इसके अनुसार गोल तो है, लेकिन काटती है पृथ्वी। बेटा ये बात तुम्हारे स्तर के अनुकूल नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारे स्तर के अनुकूल नहीं है। जिस स्तर पे तुम अध्ययन कर रहे हो, तुमको ये बात नहीं कहनी चाहिए। कोई और कहता तो मैं सुन लेता। हमने क्या कहा, जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, अब बताओ पृथ्वी की जो परिक्रमा पथ जो कक्षा है वो मंगल, शुक्र या किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काट रही है क्या? ये जो ज्योतिषी शब्दावली है, क्रांति, व्रत और ये पात संपात, इसको जरा कोने में रख दो। जो व्यवहारिक दृष्टि से एक मानचित्र बनाओ, सूर्य केंद्र में है, गुरु शनि, इस क्रम से ये सारे ग्रह कर रहे हैं। क्या इनमें से कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह के परिक्रमा पथ को काट रहा है? क्या पृथ्वी किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ को काट रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी का परिक्रमा पथ बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी पृथ्वी शुक्र की अपेक्षा सूर्य के निकट चली जाए या मंगल की अपेक्षा सूर्य के दूर चली जाए। यह संभव नहीं है। इस पर जरा विचार करके बताना। जी गुरु जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो मैं ठीक से सुन नहीं पाया, आपकी बात समझ नहीं पाया। जी गुरु जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पृथ्वी सिर्फ सूर्य की ही काटती है और किसी अन्य ग्रह की नहीं काट सकती। बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार की जरूरत है पुलकित जी। कोई किसी भी ग्रह की कक्षा को नहीं काट रहा, जो स्वामी जी ने स्पष्ट किया। दूसरी बात ये रही कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्र की स्थितियां बनती हैं, उसी से हमारे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बनते हैं। ऐसा जो बार बार घटनाक्रम घटता है, जिसको हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। धन्यवाद। चलिए, समय तो हो गया है, इसलिए मैंने इस विषय को नहीं उठाया। हरीश जी ने कह दिया है, तो इसको तो यही कह सकते हैं कि ग्रहण इतना तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जैसे चंद्रमा आया तो सूर्य ग्रहण पड़ गया, और पृथ्वी यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो चंद्र ग्रहण पड़ गया। ये बात तो सीधी सीधी बात है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए वो कभी भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ सकता है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ सकती है। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। वो गणना करके लोग बता सकते हैं किस समय क्या स्थिति बनेगी। इतना तो ठीक है। अभी जरा कोनो ये समझाएगा कि राहु केतु क्या बला है, और सूर्य चंद्र ग्रहण में राहु केतु जी की क्या भूमिका होती है? क्या कोई ये बताने की स्थिति में हो तो बता दे। वैसे अब लगता है अब समापन की ओर बढ़ सकते हैं इसके बाद।
स्वामी जी पिछले अपनी कक्षा में आए थे आचार्य जी, जिनको भेजा गया था लोकेश जी के द्वारा, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था ये दोनों छाया ग्रह हैं। और जो अपन ने चर्चा की प्लेटो, नेपच्यून और यूरेनस के बारे में, तो संभवतः इनमें से किन्हीं दो ग्रहों को राहु और केतु की तरह माना गया है, जो मानव जीवन के ऊपर पृथ्वी पर प्रभावहीन है। नहीं, ये भ्रम दूर कर लें। जो ये 3 नवीन ग्रह हैं, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, इनका राहु केतु से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है, उनका वास्तव में अस्तित्व नहीं है। ये सभी ज्योतिषी मानते हैं, कोनो ज्योतिर्विद ये नहीं बताएगा कि आकाश में है। ये काल्पनिक ग्रह है, छाया ग्रह है, ऐसा सब मानते हैं। इसलिए उनका इसे प्लेटो, नेपच्यून, यूरेनस से जोड़ने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, उनका परिक्रमा पथ है जो अरुण वरुण, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह से इधर ही है, वो बहुत दूर है, और राहु केतु बहुत निकट है उसकी तुलना में। तो वो छाया ग्रह है। इस विषय में यदि किसी को जानकारी होगी या कोई इस विषय का जुड़ेगा तो बताएगा, तब तक अटकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको वही कहते हैं कि पृथ्वी की छाया और चंद्रमा की छाया, कुछ उसी को शायद राहु केतु के रूप में गणना की जा रही है। ये सब मानते हैं कि ये केवल गणना के लिए है, काल्पनिक है, गणना की सुविधा के लिए इनकी कल्पना की गई है, वास्तव में इनका अस्तित्व नहीं है। ये राहु केतु को मानने वाले भी मानते हैं, तो उसमें कोई भ्रम नहीं है किसी को। तो देख लीजिए, कुछ और हो तो आगे बढ़े, या फिर अब समापन की ओर भी बढ़ सकते हैं। ओम। बेटा पुलकित जी देख लो, जो उचित समझो करो, कुछ आगे चर्चा हो तो ठीक है, अन्यथा पाठ करके समापन कर दो। जी गुरु जी, समापन ही करते हैं अब कोई चर्चा का विषय भी नहीं रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थोड़ी बहुत त्रुटियां होंगी, उनको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। अभी क्या है कि थोड़ा सा ये एग्जाम के चक्कर में थोड़ा सा नहीं देख पा रहा था, और इतना बेस भी पूरा क्लियर नहीं है, तो कोशिश करूंगा धीरे धीरे सुधार की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अभी तो मैं जा रहा हूँ, मेरे को सफर करना है, मैं आज घर जा रहा हूँ। तो आज संभवतः मैं शाम को नहीं जुड़ पाऊंगा, मैं सूचना देना चाह रहा था। आप संभाल लीजिएगा सीताराम जी, सपुत्र जी, क्योंकि उस समय मैं बस में रहूंगा। जी जी, तो समापन की ओर बढ़ते हैं, फिर वेदाष्टक का पाठ प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नदातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वा आकुति समानार्दियानि वा समानम अस्तु वो मनः यथा वह सुसह असति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि भीतये घृणानो हव्यदातये निहोता सत्से बर्हिषि। ओम सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षशितार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ते विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पति फला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत विना कृतं वाम
रसवो देवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत एकविष्टो सर्वान् एततानोपयाताप्यवद्धे। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम इसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अग्न्याः इंद्राय भागम् प्रजावती अन्मीवाः अयक्षमाः मावा स्तेन ईशत मा अग्संसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वेः यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। तो ठीक है, आज के इस सत्र का समापन करते हैं। सायंकालीन कक्षा में 7 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म।